नमस्कार दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर पे आज हम चल रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज ही हमारी चल रही है। कल के लेक्चर में आपने देखा था कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल से डेवलप होती है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है और उसका रिवर्स कोसिकेंट थीटा, दैट इज योर h बाई पी। बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है, उसका रिवर्स सीकेंट थीटा होता है। और परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा होता है और उसका रिवर्स कोट थीटा होता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में कल हमने डिस्कस किया था और हमने 4-5 क्वेश्चंस भी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के कर लिए थे। याद रखने का तरीका था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये याद रखने का तरीका था। क्लियर है? तो आप को आज जो मैं है इसी में हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं हम, ठीक है। दिस इज योर सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 एंड फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब जो 5t रेशियोज हमारे बच चुके हैं, टोटल 6 हैं, एक दे रखा है हमें, बाकी 5 जो है वो फाइंड आउट करके बताने हैं इसके अंदर। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीकेंट का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। सीकेंट कोस का रिवर्स होता है, दैट इज योर h बाई बी। सो दिस वन इज h एंड दिस वन इज b, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना जरा, ये जो थीटा लिखा हुआ है, आप कोई नाम नहीं है। कल वाले क्वेश्चंस में यहाँ A B C लिखा होता था, यहाँ थीटा लिखा हुआ है और थीटा जो है वो बेस एंगल होता है, इसलिए हम इसको थीटा ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, या आप इसको ले सकते हो, ये नहीं ले सकते आप। ठीक है, क्लियर? इसको नेमिंग कर देंगे हम यहाँ से A B और C। ठीक है, नाम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि थीटा यहाँ साइड में चला गया। तो हाइपोटेन्यूज इज 13 एंड बेस इज 12। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। दिस इज 13 का स्क्वायर, दिस इज ए बी का स्क्वायर एंड दिस इज 12 का स्क्वायर। दिस इज 169 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर 144। इसको इधर ले आएंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस होके 25 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू जो है वो √25 आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि जब भी हमारे पास रेशियो दे रखी होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस 12 है, हमें उसे कुछ मल्टीपल में लेके चलना पड़ेगा। सो वी विल टेक दिस 13 के और 12 के, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बट लिखना ज़रूरी है यहाँ पे। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ भी के आ जाएगा और यहाँ भी के आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ भी हमारे पास के स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो के स्क्वायर, माइनस करेंगे दिस इज 25 के स्क्वायर और फाइनली एट द एंड यू विल गेट 5 के आपको मिलेगा। कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ के लग जाएगा। ठीक है, तो 5 के आ गया। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगानी और एट द एंड सब जगह पे के लगा दो, आपको ही नहीं। क्लियर है? सीकेंट आ गया। अब हमें बाकी 5 निकालने हैं। तो बाकी 5 के अंदर कौन कौन आ रहा है, साइन आ रहा है, कोस आ रहा है, टेन आ रहा है, कोसिकेंट आ रहा है और कोट आ रहा है। सीकेंट हमें ऑलरेडी गिवन है। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, कोस का फॉर्मूला होता है B/H, टेन का फॉर्मूला होता है P/B। कोसिकेंट साइन का रिवर्स। देखो, आप जब तक ये चीज़ें याद नहीं रखेंगे कि कौन किसका रिवर्स होता है, तब तक हम जो है वो हमें ये नहीं पता लगेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो कौन सा रिवर्स है, क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया 5k, हाइपोटेन्यूज हो गया 13k। सो दिस इज 5k/13k, कट जाएगा 5/13 आ जाएगा। दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। दिस इज 12k/13k, तो दिस इज 12/13 आ जाएगा। दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपके पास 5k/12 के आ जाएगा। दिस इज 5/12। कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर,
दिस इज 13k/5 के 13/5 आ जाएगा। और कोट थीटा जो है वो है b/p, तो ये आपके पास 12k/5 के, सो यू विल गेट 12/5 आ जाएगा आपके पास यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे के सारे जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दे रखा है उसकी आइडेंटिटी देख लो कि वो किसकी रेशियो है, वो दोनों साइडें लिखो, पाइथागोरस लगा के थर्ड साइड निकाल लो भाई। उसके बाद जो भी फाइंड आउट करने हैं उन सारों के फॉर्मूले लिखो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बाद में कैसे के कट जाएगा। ठीक है, तो वैसे हमने लगा दिया बीच के अंदर, कोस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस तरीके से आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक सब बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। अब हम 6th क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन दी, नो 6th अभी हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सो हम इसको बाद में अटैच कर देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्लियर, या मैं एट द एंड इसको मैं अलग से आपको क्लियर कर दूंगा क्योंकि इसके लिए एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम सेम पैटर्न के क्वेश्चंस के ऊपर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हम चलते हैं। इफ़ कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो अब आप देखिए जरा, सबसे पहले आप यहाँ से एक ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, क्लियर, ये थीटा है, अगर यहाँ ए होता तो मैं यहाँ लेता, थीटा है तो मैं थीटा एंगल यहाँ दिखा दूंगा। नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, ए बी सी। ठीक है, कोट किसकी रेशियो होती है? कोट रेशियो होती है बेस बाय परपेंडिकुलर की रेशियो, 10 का रिवर्स हो गया, तो बेस हो गया 7k, परपेंडिकुलर जो है वो हो गया आपके पास 8k। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर अप्लाई कर देंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा AC का स्क्वायर, दिस इज 8k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, सो दिस इज 64k स्क्वायर एंड दिस इज 49k स्क्वायर, सो ये 113k स्क्वायर आ जाएगा। सो AC की वैल्यू जो है वो आपके पास √113 के आ जाएगी। रूट बनाओगे तो दिस इज √113 और स्क्वायर हट के ये क्या आ जाएगा, √113 के आ जाएगा। तो हमारे पास तीनों साइडें जो हैं वो हमारे को पता चल गई है। नोट करते रहेंगे, साथ साथ समझते रहेंगे। ठीक है, क्लियर। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप वीडियो को चलने दीजिए, साथ साथ आप अपना क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये तो आपको पता है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उससे पाइथागोरस से तीनों साइडें पता कर लेते हैं। अब आपको वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, दिस इज 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, ये निकालनी है। अब आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ ये है a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऐसे ये आ जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ये भी क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी, तो आपके पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जब हम साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर बनता है, वो स्क्वायर यहाँ बीच में लिखा जाता है, ये दोनों के बीच में यहाँ लिखा जाता है। आप इसको ऐसे मत लिख देना, कहीं आप इसको ऐसे लिख दो कि ये लिख दिया। ठीक है, अगर ऐसे लिखना है तो होल स्क्वायर डाल के लिखो, पर वो थोड़ा सा वैसे भी बेटर नहीं लगता, तो आप इसे साइन स्क्वायर लिखो। ठीक है, यहाँ बीच में स्क्वायर आएगा, थीटा और साइन के बीच में। क्लियर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइन अकेला लिख देते हैं। साइन अकेले का कोई मतलब नहीं है, साइन अकेला तो इंग्लिश का एक अक्षर है। ठीक है, जब तक उसके साथ आप एंगल अटैच नहीं करोगे तब तक साइन का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, सो दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ साइन हेयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन? साइन क्या होता है? साइन होता है p/h, सो दिस इज p/h का होल स्क्वायर। भाई साइन का होल स्क्वायर का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू का होल स्क्वायर।
और नीचे कोस क्या होगा, व्हाट इज कोस हेयर, दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। ठीक है, पुट द वैल्यू हेयर। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज 8k बाय रूट 113k का होल स्क्वायर। ठीक है, हेयर ये हो गया आपके पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज 7k बाय रूट 113k का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो काट ही दो, k से k तो कट ही जाएगा आपके पास। ठीक है, तो फाइनली जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस 64 बाय 113, रूट हट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली दिस इज 49 बाय 113। क्लियर, एलसीएम ले लेंगे इसको। ठीक है, कट जाएगा, दिस इट बिकम्स 49 एंड दिस बिकम्स 64। तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 49 बाय 64 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है, 7th क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो अब चलते हैं 8th क्वेश्चन भी जो है वो सेम इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर दे रखा है आपको। ठीक है, 8th नोट कर लीजिएगा, शायद साथ साथ नोट करते रहिए। ठीक है, और कंप्लीट आप कहीं भी वीडियो को बीच में छोड़िए मत, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हम बीच बीच में बताते रहते हैं। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये तो सारे ही ऐसे होंगे, जैसे अभी मैंने स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बताया, 3 कोट ए, ठीक है, दे रखा है, और चेक करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये प्रूव करके बताना है, प्रूव दैट। ठीक है जी, तरीका वही है करने का। क्लियर, यहाँ भी स्क्वायर दे रखा है अपने को, तो सबसे पहले मैं यहाँ से कोट ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, दिस इज योर 4/3। ठीक है, और कोट जो है वो हो गया आपके पास बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ए लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी तक थीटा होता तो मैं अंदर लिखता था, इस बार ए लिखा हुआ है तो मैं यहाँ साइड में लिख दूंगा, दिस इज ए बी एंड सी। क्लियर है, सो कोट ए की वैल्यू हो गई 4/3, दिस इज बेस बाय परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज बेस हेयर, व्हाट इज बेस हेयर 4k, व्हाट इज परपेंडिकुलर हेयर 3k। ठीक है, तो 4k हो गया, 3k हो गया आपके पास। क्लियर, पाइथागोरस इसमें लगा देंगे हम, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो दिस इज 4k का स्क्वायर, दिस इज 3k का स्क्वायर, 16k का स्क्वायर, दिस इज 9k का स्क्वायर, 25k का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू जो है रूट करेंगे तो वो 5k आ जाएगी। तो हमारे पास ये वाली साइड जो है वो कितनी आ गई आपके पास, 5k आ गई है। ठीक है, तो ये और ये हमें तीनों पता चल चुकी है। ठीक है, वो जो प्रूव करना है हमें, सबसे पहले हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, व्हाट इज 10 हेयर, 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/4 का होल स्क्वायर। मैं इस बार फॉर्मूले नहीं लिख रहा, मैं यहीं बता दूँ, 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस k से k कट जाएगा। सिमिलरली नीचे भी 3/4 का होल स्क्वायर। सो ये आ गया 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। तो इसमें एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो फाइनली 7/25 आपके पास यहाँ बचेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हो गई 7/25, 16 माइनस 9 और 16 प्लस ये। अब चलते हैं जी राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, और साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। स्क्वायर लगा हुआ इसलिए लगा रहा हूँ, अदरवाइज तो हमें कोई जरूरत नहीं है। तो कोस लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, के काट रहा हूँ, 4/5 लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, के काट रहा हूँ, 3/5 लिख रहा हूँ। दिस इज 16/25,
दिस इज 9/25, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/25। तो आपने देखा कि लेफ्ट और राइट दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है आपकी। ठीक है, थोड़ा मैंने जल्दी बता दिया है क्वेश्चन, वो कारण क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस आपको बता चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से अब आपके फॉर्मूले याद हो गए होंगे, क्वेश्चंस पैटर्न में आ गए होंगे सारे के सारे, तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा स्पीडली बता रहा हूँ। फिर जल्दी से बता देता हूँ, ये डिवाइड में आ गया 4/3, दिस इज बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, पाइथागोरस से ये आ गया, तीनों साइड पता लग गई। और अब इसके अंदर लेफ्ट में और राइट में वैल्यू पुट कर दो, और दोनों अगर सेम आ जाएगी तो हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, 9th क्वेश्चन, 2 पार्ट है 9th क्वेश्चन के अंदर हमारे। ठीक है, और उसमें एक सबसे बढ़िया बात जो दे रखी है, मेरे को सबसे अच्छी लगी कि अलग अलग एंगल का यूज़ करना उसने बताया है यहाँ पे। ठीक है, 9th क्वेश्चन में आप चलेंगे, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है। ठीक है, और साथ में tan A की वैल्यू जो है वो हमें 1/√3 दे रखी है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, tan A की वैल्यू दे रखी। अच्छा, अब सुनिए, अब ये जो A एंगल है ये या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ तो हो नहीं सकता, ये राइट एंगल है। यहाँ लगा लो, थोड़ा सा ना बढ़िया लगता है कि बेस में लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ लिख दो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर A यहाँ चला जाएगा तो ये बेस बन जाएगा, और अगर A यहाँ आ रहा है तो ये बेस है आपका। ठीक है, आपको साइन A, कोस C, कोस A और साइन C की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके बतानी है, वहाँ भी हम पहुँचेंगे। ठीक है, इसमें देखो खास बात है, A का यूज़ है तो ये बेस है, C का यूज़ है तो ये बेस है आपका। ठीक है, देखिए जरा, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर जो है वो हो गया 1k, और बेस जो है वो कितना हो गया √3k। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो ये आ गया k का स्क्वायर और ये आ गया √3k का स्क्वायर। सो दिस इज k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, दिस इज 4k स्क्वायर। सो AC की वैल्यू जो है वो रूट बन जाएगा, इसका रूट 2k हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 4 का 2 और ये k हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास तीसरी साइड जो है वो क्या आ गई, 2k आ गई है। ठीक है, चलते हैं अब, पहले फॉर्मूले लिख लो। साइन का फॉर्मूला होता है जी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ए है परपेंडिकुलर बाय, ए में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज k बाय 2k। बेस बाय हाइपोटेन्यूज को C ले रहे हैं तो ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज k बाय 2k। बेस बाय हाइपोटेन्यूज A ले रहे हैं तो ये दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज √3k बाय 2k। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन C ले रहे हैं, C है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कल बता दिया था मैंने आपको, ये सारा यही हमने कल एक्सप्लेन किया था। k से k कट जाएगा हर जगह पे, तो ये आएगा 1/2, 1/2 यहाँ भी कट जाएगा, तो ये आएगा √3/2 एंड दिस इज ऑल्सो √3/2। दिस इज 1/4, दिस इज 3/4, दिस इज 4/4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बताऊं, दिस इज साइन A प्लस C, साइन A प्लस C, सो व्हाट इज A हेयर 30, दिस वन इज 60, साइन 91 होता है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने थोड़ा सा, मैं क्या कह रहा था, ट्रिगो का आगे भी यूज़ होता है, तो मैंने कोई 11th के फॉर्मूले से इसको थोड़ा सा वेरीफाई करने की कोशिश की, अभी मैंने ठीक किया है या नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा सबको। ठीक है, अगेन हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, 2 साइडें पता है, पाइथागोरस से तीसरी आ जाएगी, और फिर जो भी एंगल पूछे उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू रख लेंगे। बस एंगल का ध्यान रखना है कि अगर A है तो ये बेस है, C है तो ये बेस है, वो बेस है तो दूसरा ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10th के ऊपर चलते हैं हम।
चलो मैं रब कर देता हूँ इसको। अब तो आपको माइंड में ये फॉर्मूले सारे के सारे होने चाहिए, ठीक है। इन ट्रायंगल PQR, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन आपको पीछे के एग्जाम्पल के अंदर भी मिलेगा। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्रायंगल हमें PQR दे रखा है, राइट एंगल एट Q, ये राइट एंगल है, दिस वन इज P एंड दिस वन इज R। मैंने क्या कहा था, राइट यहाँ आएगा, उसको कहीं भी और इसको कहीं भी ले लो, ठीक है। PR प्लस QR इज 25, PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25। तो जो PR और QR है उन दोनों का सम कितना है, 25, और PQ की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, कोस P और टेन P, ये आपको फाइंड आउट करके बतानी है तीनों वैल्यू, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक साइड हमें दे रखी है ये 5 बेस, और बाकी दोनों नहीं दे रखी, उनका क्या दे रखा है, सम हमें दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें ट्रायंगल PQR के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। देखो उसके बिना तो काम चल नहीं सकता। PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, ये दे रखा है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से PR की वैल्यू क्या आएगी, आएगी 25 माइनस QR। PR की जगह पे रखेंगे 25 माइनस QR, यहाँ से वैल्यू निकाल के, तो ये आएगा 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर एंड दिस इज RQ का स्क्वायर, ठीक है जी। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, दिस इज A स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, माइनस 2AB, 2 इंटू 25, 50 इंटू QR, दिस इज 25 एंड दिस इज RQ स्क्वायर, ठीक है। RQ और QR आपस में सेम होते हैं, कट जाएंगे, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आपके पास आएगा 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50 QR। ये इधर आके माइनस हो गया और ये उधर जाके प्लस हो गया, तो 50 QR इज इक्वल्स टू 600। ये डिवाइड में आ जाएगा, तो QR की वैल्यू 600 बाय 12 हो जाएगी QR की वैल्यू, ठीक है जी। तो PQ कितना है, 5, QR कितना है, 12, इन दोनों का सम 25 है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 13। तो आप यहां लिख सकते हैं कि PR प्लस QR इज 25, तो PR प्लस 12 इज इक्वल्स टू 25, तो PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। क्लियर है, तीनों साइडें पता लग गई, और ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सब चीज़ें पता कर सकते हैं हम तो, ठीक है। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर बाय बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो तीनों वही हैं स्टार्टिंग वाले। पुट कर दो इनकी वैल्यू भाई, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज 12 बाय 13, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 5 बाय 13, परपेंडिकुलर बाय बेस 12 बाय 5, ठीक है। तो आपने ये तीनों की तीनों जो हैं वो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली इसके अंदर। क्लियर, चलो जी 10th क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, मैंने अभी तक छोड़ा हुआ है एक क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस सिमिलर ट्रायंगल। कोशिश करूंगा कि उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको क्लियर करूं, ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट में एक 11th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से मैं अभी आपको नहीं क्लियर कर सकता, मैं आपको 2-3 बातें क्लियर कर सकता हूं, बट हाँ अगली एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इन बातों को मैं साथ साथ करता रहूँगा, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ों के अंदर भी मैं आपको ये बातें बता दूंगा, तो वहाँ पे आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसके ट्रू फॉल्स में से कुछ ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो मैं लेना चाह रहा हूँ वो मैं 11th का 3rd पार्ट लेना चाह रहा हूँ। 3rd पार्ट आप पढ़िएगा बुक में कि cos A इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। नो, गलत।
कोस ए का मतलब है कोस ऑफ एंगल ए। मैंने क्या कहा था कि बिन अकेले कोस का कोई मतलब नहीं है, तो इंग्लिश के 3 अक्षर हैं। अगर मैं कोस ए लिखता हूं तो मैं इसे क्या कहूंगा, कोस ऑफ एंगल ए। और आपको ये भी पता है कि कोस का पूरा नाम कोसाइन होता है, तो मैं इसे कोसाइन ऑफ एंगल ए कह सकता हूं। मैं इसे कोसेक ऑफ एंगल ए बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कोसेक तो कोसिकेंट होता है, तो ये गलत है। कोस का मतलब कोसाइन है, कोसेक का मतलब कोसिकेंट है, ये गलत है बिल्कुल। इसके बाद 4th पार्ट क्या कहता है कि कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। बिल्कुल गलत। कहता है कि कोट ए का मतलब ये है कि भाई कोट और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अरे नहीं, कोट अकेले का कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसके साथ में एंगल ना लिखा जाए। जब तक हम ये ना बता दें कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, कोट ए मिलके एक फंक्शन क्रिएट कर रहा है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं जैसे जी 2 × x+3 है तो ये 2x+6 ये मल्टीप्लाई हो गए हैं। बिल्कुल ये हो गए हैं, दिस इज अलजेब्रा, ठीक है। बट ये कैसा फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोट ए मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। हम इसे कोट ऑफ एंगल ए बोलते हैं कि कोट जो है वो तब तक मीनिंगलेस है जब तक कि उसके साथ एंगल ना लगा जाए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई मतलब नहीं है जब तक उनके साथ एंगल नहीं जोड़ा जाता, इसलिए एंगल होना मस्ट है, ठीक है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि भी कोट ए का मतलब है जी मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने तो इसको हटा दिया। नहीं, ये साइन ए, कोस ए, ये सब एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। इनमें साइन अकेले का कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसके साथ उसका एंगल नहीं जोड़ा जाता। क्लियर। तो हमने बेटा 8.1 ऑलमोस्ट पूरी कर ली है, ठीक है। इसमें अगर आप देखना चाहो तो एक एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, आप ये ट्राई कीजिएगा। एक्सरसाइज से जस्ट पहले है ये, ठीक है। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है OPQ, राइट एंगल एट P, ठीक है जी। OP 7 है, ठीक है। OP कितना है, 7 है, और OQ माइनस PQ 1 है, ठीक है। और आपको साइन Q और कोस Q की वैल्यू निकाल के बतानी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कोस Q। Q का मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। मैं अब कुछ नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन में आपको। यहाँ देखिए, यहाँ एक साइड 7 है जैसे इस क्वेश्चन में दे रखी थी, और बाकी दोनों का सम था उसमें। इसमें क्या है, बाकी दोनों का डिफरेंस दे रखा है। वही पाइथागोरस लगानी है आपको इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। और पाइथागोरस OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, और यहाँ से OQ की वैल्यू क्या आएगी, 1 + PQ, वो यहाँ रख देनी है, और फिर आपको इसे सोल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो हमने 8.1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सारे T रेशियोज़ की हमने बड़े अच्छे से नॉलेज ली है यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।